हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं आपको ज्योग्राफी का जो न्यू सेशन नया चैप्टर चल रहा था शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इस पार्ट में हमने जो कल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि किस स्टेट में कौन कौन सी प्रमुख शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं, यानी किस राज्य में कौन सी जनजातियाँ प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमने कल कुछ जनजातियों की टोटल संख्या बताई थी, उसको अमेंडमेंट के बाद यानी संशोधन के बाद कुछ जनजातियां जो बढ़ गई हैं उनके बारे में बताओ। स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि भारत में लगभग 550 जनजातियां थी जनगणना 2011 के बाद, लेकिन 2022 में यानी 2022 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें लगभग कुछ जनजातियों को फिर डाल दिया गया। तो वर्तमान में अगर हम बोलें करंट इस पोजीशन में कितनी जनजातियां हैं, तो लगभग 750 या 720 के समथिंग, 705 से लेके 720 के समथिंग जनजातियां जो हैं वो भारत में निवास करते हैं। कई जनजातियों को जातियों को बाद में जनजातियों को दर्जा मिल गया है। इस कारण टोटल जो जनजातियां हैं, पहले जो 550 हुआ करती थी, अब 705 से लेकर 720 तक पहुंच गई है उनकी संख्या। ये कब हुआ था? तो 2022 में जो है वो संशोधन हुआ जिसमें जनजातियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब लगभग कितनी जनजातियां होंगी, तो हम बोलेंगे 705 से लेकर 720 के बीच में जो है जनजातियों की संख्या है। सबसे प्रमुख हमने आपको आर्टिकल भी बताया था कल कि आर्टिकल 360 का सब आर्टिकल 25 में जनजातियों के बारे में है। लेकिन कौन सी जनजातियां हैं जो प्रमुख हैं, तो कल हमने आपको कुछ विशेष जनजातियों के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने थारू जनजाति को बताया था कि ये जो जनजाति है वो दिवाली का उत्सव दुख के रूप में मनाती है, दुखी का उत्सव होता है इनके यहाँ थारू जनजाति में। तो आज ऐसे ही कुछ विशेष जनजातियों में हम सारी जनजातियों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर जनजाति जो है वो किसी ना किसी की उप जनजाति है, सब्स्टिट्यूट है। तो हम पढ़ेंगे केवल मुख्य मुख्य जनजातियों को, जो किस राज्य में सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। यहाँ पे बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, चंपा या चांगपा जनजाति पाई जाती है। प्रमुख है जैसे कि बकरवाल जो जनजाति है, पहले जनजाति ना होकर पहले गढ़वाल थे, यानी कि पहले ये चरवाया जनजाति थी। चरवाया मतलब अपने पशुओं को चराने का काम करती थी। समय के बाद इनको जनजातियों की सूची में डाल दिया गया है। ये भेड़ बकरियों को पालने का काम करती है। सबसे प्रमुख जो जनजाति पड़ेगी वो चांगपा जनजाति है। चांगपा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में मिलेगी, कुछ ये हिमाचल रीजन में भी मिलेगी। ग्लेशियर एंड ठंडे इलाकों में जाति पाई जाती है। ये जनजाति क्या करती है, पश्मीना भेड़ों को पालती है। भेड़ें तो बहुत सारी हैं, पर भेड़ों में एक विशेष प्रकार की भेड़ होती है पश्मीना भेड़, जिसमें बहुत बाल होते हैं। उनके बालों से यानी पश्मीना भेड़ों के बाल से पश्मीना शॉल बनते हैं, जो कि बहुत गर्माते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत गर्माते हैं। इनमें पश्मीना शॉल जो है वो ऊन की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। लगभग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में ये पाई जाती है। तो चंगपा जो जनजाति है ये पश्मीना भेड़ों को पालते हैं या पश्मीना बकरियों को पालते हैं। इनके बालों से ये पश्मीना शॉल बनाते हैं और साथ ही साथ कई तरह के वूलन्स यानी ऊनी कपड़ों का निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गड्डी, कनोरा, लाहौरी, हड्डी समुदाय रहते हैं। ये समुदाय भी एक समय में चरवाही हुआ करते थे, भेड़ बकरियों को पालते थे, कुछ भैंसों को भी पालते थे, जैसे कि कनोरा, लाहौरी है, ये भैंसों को पालते थे। गद्दी जो समुदाय है ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो है, ये आज भी क्या करती है, गर्मियों के मौसम में जो है ग्लेशियर एंड ठंड वाले रीजन में काम करती है, वहाँ पे भेड़ों बकरियों को चराती है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये निचले यानी हिमालय की तराई रीजन में आ जाती है और वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करती है। तो गद्दी समुदाय इसको भी किसमें डाल दिया गया है, जनजाति की श्रेणी में डाल दिया गया है। दूसरा आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कल मैंने आपको बताया था थारू जनजाति है, कोय है, माना है, नीति है, भोट है, भोटिया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लगभग एक सी जनजातियां हैं। कारण ये है कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना है। तो पहले चूंकि एक हिस्सा था तो जनजातियां भी लगभग एक सी निवास करती हैं, पर
ठंडे इलाके हैं, जैसे नीति जनजाति है, यहाँ पे जो नीति दर्रा है उसके पास में जनजाति पाई जाती है। इसके बाद मारा जनजाति, भोट भोटिया, ये जनजातियां ऐसी हैं जो लगभग ऐसी जनजातियां हैं जो जंगल यानी वन वाले क्षेत्र में रहती हैं, वन से अपना जीवन निर्वाह करती हैं, यानी इनका पूरा जीवन जो है वो वनों पर आधारित है, लकड़ियां वकड़ियों पर अपना जीवन आधारित कर रहते हैं। आती है उत्तर प्रदेश, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोर, भोटिया। उत्तर प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, तो लगभग सभी तरह की जनजातियां जातियां यहाँ पर मिलेंगी। जो धुरिया जनजाति है ये जनजाति भी क्या करती है, जानवरों को पालने का काम करती है, लगभग पशुओं को पालने वाली जनजाति है। इसके बाद नायक जो है, आदिवासियों में जो पंडित होते हैं पूजा पाठ करते हैं उनको नायक कहा जाता है, तो ये नायक भी इसी में मिलेंगे। ओझा पटारी जो होते हैं ये गौड़ जनजाति की एक मतलब उप जनजाति है, जिसमें जो लोग झाड़ फूक का काम करते हैं उन्हें ओझा कहा जाता है। तो इस तरह की जनजातियां जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनजाति जो है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए वहां पे जातियों का अंतर ज्यादा मिलता है, जनजातियां कम है। इसके बाद आता है राजस्थान, तो राजस्थान में है मीरा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भीड़ और बंजारा। इसमें प्रमुख जो है वो मीरा है, यानी ऐसी जनजाति जो है अब वो डेवलप हो गई है, विकसित हो गई है, मतलब वो सामान्य की तरह रहती है, लेकिन अभी भी उसको जनजाति की सूची में डाला गया है। तो मीरा जनजाति है, सहरिया जनजाति है, गरासिया और बंजारा जनजाति वो जनजाति है, तो जो बंजारा जनजाति घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, और गरासिया जनजाति जो है वो नृत्य करके यानी डांस करके अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद आती गुजरात में, तो भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, ढापर, टोरिया। तो गुजरात का जो रीजन है यहाँ पर भी भील और बंजारा ज्यादा देखने को मिलते हैं। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो हमने आपको बताया था राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सभी रीजन में देखने को मिल जाती है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति हमने बताया था इनका भागौरिया नृत्य फेमस है, भागौरिया नाम से उत्सव मनाते हैं जहाँ पर परिचय सम्मेलन किए जाते हैं। होली के आसपास ये उत्सव मनाया जाता है भागौरिया, यहाँ भागौरिया हाट लगाई जाती है। कड़कनाथ मुर्गे जो है वो इस हाट की विशेषता होते हैं, जो एक फाइटर बोलते हैं ना, फाइटर कॉक हो सकते हैं, फाइटर मुर्गियां इसमें होती है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश, तो भाई हमारा मध्य प्रदेश जो है वो जनजातियों के लिए बड़ा फेमस है, सबसे ज्यादा जनजातियां जो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। भील, गोंड, मुड़िया, भारिया, बैगा, कोल, कोरकू और कई इनकी उप जनजातियां मध्य प्रदेश में मौजूद है। हम पढ़ेंगे जो भील तो हमने राजस्थान में भी देख लिया, बंजारा हो गई, कोली। हम पढ़ लेंगे मुड़िया जनजाति या भारिया जनजाति। तो कल हमने आपको बताया था कि भारिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है, जो आज भी जो है वो विकसित नहीं हुई है, आज भी वो आधुनिक दुनिया से दूर है। इसके बाद कोल कोरकू जो जनजाति जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में ये जनजातियां निवास करती हैं। बैगा जनजाति जो है वो प्रमुख गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना मतलब क्या होता है, तो शरीर में कई तरह के टैटू बनाए रहती है, ये अपने पूरे शरीर में टैटू बनाना पसंद करती हैं बैगा जनजाति के लोग जो है। साथ ही साथ ये लोग अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, है ना। तो ये जो है ये लोग जो कौरवों का वंशज मानते हैं अपने आप को, बैगा जनजाति के लोग, और गौड़ों के प्रमुख देवता को ही अपना देवता मानते हैं। खास तौर से पेड़ों की पूजा करते हैं, साल, कदम और महुआ की पेड़ की ये पूजा करते हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र में हम बात करेंगे, तो बारली, बंजारा, कोली, चितवान, गौंड और धनगर। तो कल हमने आपको बताया था धनगर समुदाय जो है महाराष्ट्र का प्रमुख समुदाय है, जो पहले जरवाया था, भेड़ बकरियां पालता था, अब वर्तमान में आदिवासियों में गिना जाता है, यानी कि जनजातियों में गिना जाता है। इसमें जो बारली बंजारा है ये लगभग सभी में सेम रहेगा। चित्पावन और गोंड, दो गोंड पूरे भारत की सबसे प्रमुख जनजाति है, लगभग हर राज्यों में थोड़ी बहुत रूप में देखने को मिल जाती है। जो आपकी चितवाना है ये गधों को पालने वाली जनजाति है, ये गधों को पालती है। जैसे कि आपने सुना होगा कई जनजातियां जो हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इस तरह से ही गधों को भी पालती हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग ऐसी जनजातियां निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां जो आगे चल के हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में सेम मिलेंगी, ऐसे ही मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां जो है वो हमें छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगी, जैसे कि भुंजिया जनजाति है, मुरिया जनजाति, बैगा, कमार, कोरवा। देखो प्रमुख तो सभी जनजातियां, लेकिन हम भुंजिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जनजातियां जो है ना, भुंजिया जनजाति ये अपनी किचन को एक अलग नाम से नाम देती है, इसका नाम है लाल बंगला।
इससे कई पेपर में क्वेश्चन बना है कि भुजिया मतलब किस जनजाति के लोग अपनी किचन को, किचन मतलब अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो भुजिया जनजाति के लोग अपनी किचन को लाल बंगला नाम से कहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी किचन को घर से बाहर बनाते हैं। इनका मानना है कि किचन जो है वो घर से बाहर होनी चाहिए और लाल रंग का पोत देते हैं उसे, इसलिए उसको लाल बंगला कहते हैं। तो भुजिया जनजाति के लोग अपनी किचन को या अपने रसोई घर को लाल बंगला नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है मुरिया बैगा। तो बैगा लगभग सभी में है। बैगा एक पिछड़ी हुई जनजाति है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें पाई जाती है। हाँ, एक जनजाति और है जो सहरिया जनजाति जो है, ये लगभग मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, मतलब उत्तरी क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। ये पिछड़ी हुई जनजाति है, लेकिन मजदूरी वर्ग में सबसे ज्यादा काम करती है। ठीक है, औषधियों का बड़ा ज्ञान होता है उनको। इसके बाद आती है उड़ीसा में जुआंग जनजाति। खरिया, भुया, हो, कोल, बोडा, मुर्मू, देखो ये सब हमारे जो देश की राष्ट्रपति है हमारी, वो भी वर्तमान में एक जनजाति से ही आती है, मुर्मू जनजाति से, जो कि उड़ीसा की जनजाति है। ये एक समुद्र से लगी हुई क्षेत्र में जो इलाका है वहां पे जनजाति पाई जाती है। मछलियां वगैरह से बेचकर इनसे अपना जीवन यापन करती है। मछुआरा जनजाति कहला सकती है मुर्मू जनजाति। उसी के साथ ही जुआंग जो जनजाति है, ये भी उड़ीसा की प्रमुख जनजाति है। ये भी एक तरह से जानवरों को पालने का काम करती है, जुआंग जनजाति। ठीक है, इसके बाद आती है झारखंड में संथाल, मुंडा हो। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में हमने पढ़ा है संथाल विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह हुआ था। तो संथाल जनजाति जो है वो लगभग छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस पूरे क्षेत्र में जो है वो संथाल जनजाति पाई जाती है। इसमें सिद्धू कानू का नाम बड़ा फेमस था। सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है संथाल विद्रोह किया था। तो यही वो संथाल है। ये संथाल जनजाति में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। संथाल के बाद हो मुंडा। मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम सुना है आपने। अभी वर्तमान में जो हमारी मौजूदा सरकार है, इसने मुंडा मतलब बिरसा मुंडा को डिवोटेड करते हुए बिरसा मुंडा डे भी मनाना शुरू कर दिया है। तो बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा जनजाति से थे और ये भी लगभग छत्तीसगढ़, ये जो रीजन था छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहीं से थे। इसके बाद असुर। देखो ये जो जुआंग जनजाति है, लगभग हम बोल सकते हैं इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि रात की जनजाति। भाई ये रात में जो लोग घूमते हैं, एक तरह से हम लोग कहते हैं ना राक्षस या असुर, इसलिए जुआंग जनजाति को भी राक्षस या असुर। ये आज भी पत्ते पहनना काम करती है। यहाँ की जो महिलाएं हैं आज भी अपनी कमर में पत्ते की करधनी पहनना पसंद करती हैं, जुआंग जनजाति के लोग। इसके बाद आता है झारखंड, हमने बता दिया आपको। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक का देखो, कर्नाटक में जो हक्की पिक्की जनजाति है, ये आज भी जो हम्पी वाला रीजन है यहाँ पर पाई जाती है। अपनी विशेष तरह के कपड़े पहनने के लिए फेमस है जो ये जो जनजाति है। इसके बाद जो जेनु कुर्बा जनजाति है, आपने कुर्ग का नाम सुना होगा। यहाँ पे एक विशेष तरह के लोग निवास करते हैं जो अपने पहनावे के लिए बड़े फेमस हैं, जो कहलाते हैं जोन कुर्बा के लोग या सोलाना। ये सभी एक ही तरह के लोग हैं जो हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। कुर्ग जो क्षेत्र है यहाँ पाए जाते हैं। ये विदेशी लोग हैं जो भारत में किसी समय आ गए होंगे और इनको जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। इनको बोलते हैं हक्की पिक्की या जोन कुर्बा। ये उसी क्षेत्र के निवासी हैं और ये अपनी विशेष पहनावे के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश जो है चेंचुस जनजाति, कोणस, सवारा, गढ़वा, गोंड। देखो गोंड हमें ज्यादातर सभी राज्यों में मिलेगी। गोंड भारत की दूसरी जो है वो प्रमुख जनजाति है। तीसरी जो प्रमुख जनजाति है वो संथाल है। हमें चेंचुस जो मिलेगा, देखो यहाँ के लोग जो हैं, जो किसी समय आए होंगे, जो मुस्लिम, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। चेंचुस समुदाय के लोग यानी आधे तो आदिवासियों में है, यानी इनकी गिनती तो जनजातियों में की जाती है, पर इन्होंने धर्मांतरण करके जो है वो मुस्लिम धर्म अपना लिया, यानी मुस्लिमों में ये जनजातियों के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। लोंगा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्पू। देखो पश्चिम बंगाल का जो निचला हिस्सा है ये सभी जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। तो यहाँ पे संथाल हो ये जनजाति मिलेगी, लेकिन जो ऊपर इलाका है, जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, वहाँ लेपचा और लंपू जनजाति मिलती है, क्योंकि ठंडे इलाकों में जो कॉफी चाय का उत्पादन करते हैं जो लोग, वो इन्हीं जनजाति के लोग होते हैं। यानी यहाँ के लोग जो है बागानी का काम करते हैं, साथ ही साथ पशुओं को पालने का काम करते हैं। लेपचा और लिम्पू जनजाति के लोग दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं जो पश्चिम बंगाल में है।
इसके बाद आती है सिक्किम। तो सिक्किम में भी वही है, सिक्किम जो है ये जो हमारा कंचनजंगा रीजन है, इसके बाद का जो ऊपर का जो क्षेत्र है, जो कई बार बहुत ठंड से बर्फीला हो जाता है। यहाँ पर भी चाय उगाई जाती है, और ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को पालने और चाय उगाने का काम करते हैं, लेपचा और लिम्बू जनजाति के लोग। इसके बाद आता है तमिलनाडु। यहाँ पे टोडाकोडा या टोडा, नरिकोरम, ये जनजातियां जो हैं, ये हमने नीलगिरी की पहाड़ियां पढ़ी हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये लगभग मसालों का उगाने का काम करती है, साथ ही साथ पशुओं को पालने का काम भी करती हैं। ये जंगल को अपना घर मानती हैं, तो ज्यादातर ये जनजातियां जो है वो जंगलों में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की सबसे प्रमुख जनजाति है। तमिलनाडु जो है ये इसका बता दिया। इसके बाद केरल जो है, उराली, मोपला। देखो मोपला जनजाति जो आपने हमने इतिहास में मोपला विद्रोह भी पढ़ा, जैसे संथाल विद्रोह पढ़ा था, मुंडा विद्रोह पढ़ा था, इसी तरह से मोपला विद्रोह भी पढ़ा था। मोपला अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें हमें जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जिसे मालाबार कोस्ट कहते हैं या मालाबार तट कहते हैं, वहां पे जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से केरल में है ये मोपला जनजाति। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम है, यानी किसी समय जब ये आए होंगे तो ये कबीले के रूप में यहाँ रहे होंगे। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है, और ये मोपला जनजाति जो है वो आज जनजाति के रूप में विकसित है, यानी भारत में से जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन किसी समय ये पहले मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो यहाँ आकर रहने लगे होंगे। ये हो गई मोपला जनजाति। इसके बाद उराली, इरुला। देखो इरुला का मतलब, इरु मतलब होता है अंधेरा यानी रात, तो इरुला जो जनजाति है रात में घूमती है, यानी रात की या राक्षस, असुर, तो इसलिए इस नाम को इरुला कहते हैं। और खास बात ये है कि ये लोग बहुत, इनके जो स्किन कलर होता है, टोन होता है, ये भी बहुत डार्क होता है। तो ये लोग भी जंगल में निवास करते हैं, इनका स्किन टोन डार्क होता है। साथ ही साथ ये लोग चेहरे पे कई तरह के पेस्ट लगाने का काम जरा पसंद करते हैं, लेप लगाते हैं, तो कई तरह के चेहरे पर जो है वो टैटू बना कर घूमते हैं। तो इरुला जनजाति के लोग ये भी हमें मिलेंगे केरल में। इनका स्किन टोन डार्क होता है। इरुला का मतलब ही होता है डार्क या अंधेरा। तो ये लोग इरुला जनजाति जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, केरल में देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मियोंग, एजी। देखो इनमें से कुछ जनजातियां जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश और चाइना दोनों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना से लगा हुआ है। तो कि कुछ जनजातियां जो हैं वो दोनों जगह पे हैं, यानी कुछ पार्ट उनका भारत में है और कुछ उनका चाइना में है। अरुणाचल प्रदेश में जो मोपा जनजाति है, डबला जनजाति है, ये मुख्य रूप से जो पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी के आसपास जो तराई क्षेत्र होते हैं ना, ढलान वाले क्षेत्र, वहां पे लोग रहते हैं। पशुओं को चराने का काम ये लोग करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या है, बागानी के भी शौकीन होते हैं, बागान वगैरह करते हैं, हंटिंग, शिकार का भी शौक रखते हैं, शिकार भी करते हैं। असम में आती है राभा, दिनारा, कोछारी, बोडो, मिकेर, लुसाई। देखो लुसाई जनजाति यहाँ जरा फेमस है आसाम में। ये क्या है, घाटियों के पास रहती है, ये भी शिकार करने का काम करती है। तीर धनुष का आज भी ये लोग उपयोग करते हैं लुसाई जनजाति के लोग। आसाम में मिलेगी लूसाई, आसाम ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद जो राभा जनजाति है ये भी असम की है, लगभग गुवाहाटी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ ये पाई जाती है। ये लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, पर ये जंगलों में निवास करना पसंद करते हैं। तो आज भी ये लोग शहरों के अपेक्षा जंगली क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, यानी जंगल वाला जो रीजन है वहां ये रहते हैं। जब फिर आता है नागालैंड। देखो नागा हो गई, अंगामी हो गया, मिकर हो गई, नोबई नागा। नागा जनजाति आज भी अगर हम बात करें तो नागालैंड में बहुत सारे लोग आज भी जो है वो जनजाति के रूप में निवास करते हैं। नागा जनजाति बड़ी फेमस है नागालैंड में, जो लेकिन अब थोड़ी विकसित हो गई है, वहां पर डेवलप हो गई है। पर इसी की है नोबई नागा जो जनजाति है, इन्हें हेड हंटर कहा जाता है, यानी ये लोग सीधा गर्दन काटते थे और उसकी माला बना के गले में पहनते थे। जो जितने मुंडे काटता था उतनी वो माला पहन लेता था। तो जो नोबई नागा जो जनजाति है ये नागालैंड और म्यांमार के जो बॉर्डर वाले रीजन है वहां पर पाई जाती है। तो इसका जो गांव है, जिनका जो लुंगाई गांव है, ये भारत और म्यांमार के बीच में पड़ता है। तो इन्हें दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है, यानी ये भारत में भी रह सकते हैं और ये म्यांमार में भी जा सकते हैं। इन्हें दोनों जगह की परमिशन होती है। इन्हें हेड हंटर कहा जाता है, क्योंकि ये सर को सीधा, पहले इनका मानना था कि जो वीर होते हैं वो सीधा सर काट देते हैं, तो जो जितने सर काटता था वो उतने सरों की माला पहन लेता था गले में। तो ये इनकी विशेषता थी।
इसके बाद आते हैं मणिपुर, कुकी, मोंटी, नागा। और देखो मणिपुर में भी हमने कई सारे नेशनल पार्क वगैरह पढ़े हैं। मणिपुर में भी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। अभी कुका जनजाति जो है ये मणिपुर की प्रमुख है, क्योंकि मिजोरम की कुछ जनजातियों के साथ इनका हमेशा लड़ाई बनी रहती है इनके बीच में। ये जनजाति थोड़ी उपद्रव वाली है, यानी थोड़े हो हल्ला वाली है, हर समय इनका शोर शराबा रहता है। ये शांति प्रिय नहीं होती, इनको शांति बड़ी पसंद नहीं है, लगभग शोर शराबा इनमें लगा रहता है। किसी ना किसी विद्रोह में ये शामिल हो जाते हैं। कौन? कुका जनजाति या कुकी जनजाति के लोग। साथ ही अब आता है मेघालय, गारो खासी। देखो मेघालय में 3 पहाड़ियां मिलेंगी, गारो, खासी और जयंतिया। हमने आपको बताया था खासी जनजाति जो है, मेघालय जो है वो खासी जनजाति पे जो चेरापूंजी है वो बसा हुआ है। साथ ही साथ इनमें जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां भी इन जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों के नाम है। ऐसे गारो पहाड़ी है तो गारो जनजाति है, खासी पहाड़ी है तो खासी जनजाति है, जयंता की पहाड़ी है तो जयंतीय जनजाति है। तो यहाँ पे पहाड़ियों के नाम जो है वो जनजातियों के नाम पर है। यहाँ के लोग अभी भी अपना जीवन पहाड़ों पर यानी अपने जंगलों पे बेस्ड रहते हैं। इनका जिनका जो बेसिक है, रूटीन है, वो जंगलों पे ही निर्भर करता है, तभी ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है मिजोरम, तो लाखर, पावो, मीजो, पकम्मा आदि जनजाति को। मीजो जो जनजाति है इनका और कुका जनजाति का काफी अभी बीच में हमने विद्रोह देखने को मिला था। इनका मीजो और जो हमारी जनजाति थी कुका जनजाति, इनका मणिपुर और मिजोरम में काफी लड़ाई देखने को मिली। धीरे धीरे ये विद्रोह शांत हो गया, लेकिन ये लोग जो हैं वो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह रहना पसंद नहीं करते। ये भी विद्रोह करके मतलब सुनते नहीं है, थोड़े से उपद्रवी होते हैं, हंटर ये भी होते हैं, शिकार करना पसंद करते हैं। तो ये मीजो जनजाति के जो लोग हैं, पावो है, मीजो है, ये लोग थोड़े से शिकारी होते हैं, उपद्रवी होते हैं। इसके बाद आता है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में रेयांग, त्रिपुरी, हलाम, नोटिया आदि जनजाति पाई जाती हैं। ये कोई विशेष इनकी क्वालिटी ऐसी कोई देखने को नहीं मिली है लगभग, लेकिन जनजातियों का दर्जा न दिया गया है। शायद ये अल्पसंख्यक है उस क्षेत्र में, इसलिए इनको जो है जनजातियों का दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो पूरा कोरल आइलैंड है, हमने बताया था, प्रवाल भित्तियों से बना ये आइलैंड है, यानी द्वीप समूह है। 43 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, जिसमें कई द्वीप हैं जो पूरे खाली पड़े हैं। कुछ द्वीपों पे केवल खेती होती है और कुछ द्वीपों पे ही लोग रहते हैं, जो है बासी जनजाति के लोग। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमने बताया था सबसे पुरानी, अगर बोले विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है जारवा जनजाति निवास करती है, जिसे विश्व की सबसे पुरानी जनजाति कहा जाता है। इसके अलावा शोम्पेन जो जनजाति है ये निकोबार में मिलेगी, ये भी जो है वो अंडमान की सबसे पिछड़ी जनजातियों में गिनी जाती है। ओजे, सेंट लीज, ये सभी जनजातियां जो हैं वो लगभग बाकी जनजातियों यानी भारत की बाकी जनजातियों से सबसे पुरानी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है अफ्रीका से टूट कर ये जो एरिया है वो बाद में वहां पहुंच गया था, जहां से ये जनजातियां जो हैं वो अंडमान निकोबार में शिफ्ट हो गई। तो बाकी जनजातियां जो हैं वो बाद में बनी है, लेकिन अंडमान निकोबार में जो जनजातियां हैं ये लगभग पहले से बनी हुई हैं। ये सबसे पुरानी जो है वो वहां पे आज भी रह रही हैं। लगभग सभी जनजातियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें एक एक टॉपिक को लेना होगा, जो कि हम चैप्टर वाइज जब लेंगे ना तो एक एक जनजाति को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने जो आपको पढ़ाया उसमें जनजातियों के बारे में बताया कि जनजातियां क्या होती हैं, किस आर्टिकल में उनके बारे में वर्णन है। साथ ही साथ हर स्टेट की प्रमुख प्रमुख जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हमारे 1 लाइनर और लगभग छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए काफी है। लेकिन अगर हमें डिटेल में पढ़ना है उसके लिए जो है वो हम आगे वीडियो बनाएंगे, अगर आप तो कहेंगे तभी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज अगर छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो इतना सफिशिएंट है। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको लगता है कमी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।